ये जो नाम बदलने की माफ कीजिएगा जो कवायद चल रही है, कांग्रेस ने भी ये किया है, उसी के पथ पर वो आगे बढ़ रही है। क्या यही राजनीति से सब कुछ बदल पाएंगे हम? देखिए, जो लोग जिनका देश की आज़ादी में कोई योगदान ना रहा हो और बड़ी मुश्किल से पिछले 8 साल पहले पूरी तरह से साम दाम दंडभेद की नीति अपनाकर सत्ता में झूठ बोलकर झूठे नारे, मित्रों 2 करोड़ नौकरी देंगे, काला धन लाएंगे, चप्पल वाले अमीर गरीब बराबर हो जाएंगे, भारत एक नया भारत बनेगा, लेकिन गरीब आदमी उसकी तो पहली बार आज तक मुस्लिमों ने जजिया कर लगाया था, अंग्रेजों ने लगाया था, आपको याद हो जिस वक्त नमक पे कर महात्मा गांधी के लिए, और इस वक्त इस सरकार ने मट्ठा पे, आटे पे, पनीर पे और दूध पे जो रोजमर्रा की चीजें जो हम लोग रोज खाते हैं उस पर टैक्स लगा दिया। तो ये सरकार का एजेंडा आप देख लीजिए, भारत कहाँ पहुंच रहा है। 4 परिवार की पूंजी अडानी और अवानी रोज करोड़ों अरबों रुपए रोज उनके बढ़ते हैं। मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जो मीडियोकर्स हैं, जिनकी उन्हें रोटी दाल की चिंता, अगले दिन क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, गरीबों को तो चलो छोड़ दीजिए, ये एहसान कर देते हैं कि साहब हम आटा दे रहे हैं, इन्हें नमक दे रहे हैं, जबकि हमारे टैक्स का पैसा उन्हें दे रहे हैं और उनको ऐसे ताड़ते हैं, ऐसे करते हैं कि किस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर इसके देश के नाम बदलने से काम चल रहा है तो इस भारत माता का नाम बदल के और यहाँ इस हिंदुस्तान का नाम गॉड से स्थान रख दीजिए। महात्मा गांधी के हत्यारों के नाम पे भारत का नाम रख दीजिए ताकि देश का भला हो जाएगा। भारत का नाम तो नहीं बदलेगा, भारत हमारा भारत है, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। ठीक है, एक रिएक्शन ले लो, बस एक रिएक्शन। सोच राजपथ का मतलब होता है भारत में राजपथों का रोज होता है राज। ये गॉडसे के विचारधारा के लोग, ये गॉडसे के समर्थक। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी या नहीं हुई थी, लोग बताओ। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी नहीं हुई थी? महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया था नहीं कराया था? गॉडसे हत्यारा था या नहीं था? गॉडसे आतंकवादी था या नहीं था? उसने गोली मारी या नहीं मारी? तो बताइए, गॉडसे के समर्थक ये देश बदलने का काम कर रहे हैं, तो क्या आप ऐसे लोग सहमत हैं? तो आप बदलते रहिए, हम लोग तो अपोज करते रहेंगे। जल्दी से जवाब दीजिए। निशानी को हटा के सुभाष चंद्र बोस को जब स्थापित किया जाता है, इनको दर्द होता है और उनको एक इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं कि वो अपने देश के हीरो नहीं है। इनको खुशी नहीं हुई है, इनको दुख हुआ है, ये सहन नहीं कर पा रहे क्योंकि एक परिवार से बाहर कैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान दिया गया। सुभाष चंद्र बोस के योगदान को मानते हैं। क्या सुभाष चंद्र बोस का योगदान ही नहीं था। अभी आपने क्या बोला, योगदान ही नहीं था इनका। योगदान था क्या? नेहरू की योगदान था क्या? राजपथ का नाम चेंज नहीं करेगा, राजा के मन्नान सर, एक रिएक्शन बस सर से ले लो। मन्नान सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि नाम बदलने की सियासत को लेकर सियासत काफी गर्म है, क्या लग रहा है आपको कि सिर्फ नाम बदलना काफी है या फिर जो और बदलाव होने हैं वो जरूरी है हर सरकार के लिए? जी, मेरा इसमें ये सोचना है कि एक तरीके से जो अमृतकाल की अवधारणा है, जो मोदी जी ने अमृतकाल की अवधारणा दी है, उसके तहत अगले 25 सालों में बहुत सारे बदलाव होंगे हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में बहुत बदलाव होंगे। और नाम बदलना तो उसको हम देखें तो हम ये उसमें पाएंगे कि प्रतीकात्मकता है। ये एक रिटोरिक या कोई भाषणबाजी नहीं है, प्रतीक होते हैं। हर घर तिरंगा जैसे अभियान चलाया गया, उस अभियान में बच्चों ने, हर गरीब ने अपनी बालकनी से बाहर झंडा या तो 5 रुपए का या 50 रुपए का चलाया। तो मैं अपनी बात खत्म करके यही कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जो कॉलोनियल लीगेसी है, जो उपनिवेशिकवादी इंपीरियलिज्म है, वो अंग्रेज छोड़ गए थे और आने वाली सरकारों ने 47 के बाद इस कॉलोनियल लीगेसी को आगे बढ़ाया। इसी को हम अपनी ब्यूरोक्रेसी में देख सकेंगे और पाएंगे। तो इस कॉलोनियल लीगेसी को खत्म करने के लिए मोदी जी ने ये स्टेप लिया है। और नाम बदला, सही बदला। और नाम बदला। राजपथ तो एक तरह की कॉलोनियल नाम है, ये एक तरीके का फ्यूडल मतलब है। इसको कर्तव्य, सिटीजन देश के लिए क्या कर सकता है, नागरिक क्या कर सकता है, उस पर रखने का प्रयास है। तो मुझे लगता है अच्छी बात है। ठीक है, मेरा मानना ये कि न्यूज़ में और इनफैक्ट इंडिया का ये पब्लिक का टाइम वेस्ट करना हुआ है ये कि नाम बदलना। आप एक बात बताइए, एक्चुअल में कितने रियल इश्यूज हो रहे हैं? रिलीजन के नेम पे डिवीजन हो रहा है और पॉलिटिशियंस कुछ भी बोल के चले जाते हैं और एक्चुअल में सफ़र कौन करता है? मिडिल क्लास। मर रहे हैं लोग क्योंकि आपस में लड़ाई करवाई जा रही है। कहते हैं लड़कियों की उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो मुझे पूछना पड़ेगा कितने साल के हो? मैं 16 साल की हूँ, पर मैं एज ए स्टूडेंट मैं बोलना चाहती हूँ कि स्टूडेंट की लाइफ आज बहुत ही वर्स हो चुकी है। जो इतनी मेहनत
मेहनत करके पढ़ाई करके मार्क्स ला रहे हैं उनको सीट्स नहीं मिल रही है जस्ट बिकॉज आज भी न्यूज़ में क्या बातें हो रही हैं कि रिलीजन के बारे में आज ये बात करते हैं और औरतों की कंडीशन इतनी ख़राब हो रही है। इंडिया इज़ फेमस कि यहाँ पे औरतों की कंडीशन सबसे वर्स्ट है, रेप हर साल होते हैं, पर उसमें भी रिलीजन पूछा जाता है। जो मुद्दे हैं उनसे हट के ही बात हो रही है, कोई भी पार्टी मुद्दों पे बात नहीं आ रही है। हाँ, नाम बदल के सही हो रहा है जी नहीं, नाम बदल के तो सही नहीं रहा। जिस मुद्दे पे लड़ाई होनी चाहिए वो मुद्दे से हटकर आपस में जो लड़ाइयाँ हो रही है उसकी वजह से पब्लिक को प्रॉब्लम आ रही है ना। सही बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं कर जी, रहा। सफर कर रहे हैं उनके बारे में कोई बात जी। नहीं। ठीक है। बहुत दिनों बाद आप नजर आए, सब ठीक? सब बढ़िया है। बाकी जो अभी मुद्दा है आज का नाम बदलने का, हमारी युवा हमारे बीच में बैठे हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि और भी मुद्दे हैं। आप कहेंगे कि ये मुद्दा नहीं है, ये भी एक अहम मुद्दा है। आप आज़ाद होने के बाद भी गुलामी के प्रतीकों को अभी तक चलाते आ रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। आज कहीं ना कहीं हमें भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि अगर वो इन चीज़ों को ख़त्म करने में लगे हैं, जो आज भी हमारे साथ गुलामी के प्रतीक हमारे सर पर मंडरा रहे हैं या हमें अभी तक उनको थोपा गया, आज अगर उसका कोई अगर बदलाव करने में मतलब आगे आया है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुद्दे तो चलते रहेंगे, मुद्दे तो ऐसे ही हैं। सही काम हो रहा है तो आगे आना चाहिए। आज़ादी कहाँ मिली है? इन बेसिस पे बातें कर करके, बल्कि पब्लिक के बीच में हेट्रेड फैलाई जा रही है। आप बताइए, फालतू में रिलीजन की बात करना और किसी भी पॉलिटिशियन के नाम के बेस पे अगर आप महात्मा गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप कुछ भी उनके बारे में बोलते हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज अ कम्युनिटी जो उनके साथ भी है और जो अगेंस्ट भी है। पर अब इससे क्या हो रहा है, जो लड़ाई नहीं हो रही थी कम्युनिटी के बीच में, अब वो और आग बढ़ रही है और वो पॉलिटिशियंस बाद में हाथ में ला लेते हैं और पब्लिक के बीच में इतनी लड़ाई हो जाती है कि उनकी फैमिलीज की डेथ सारे मिले हुए हैं, हमें लड़ा देते हैं। हाँ, हमें लड़ा देते हैं। हाँ, हमारे हिंदुत्व के लिए अगर कोई कह रहा है तो वो गलत है क्या? ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। वो हिंदुत्व पे आवाज, अगर जब मुसलमानों की जलती थी, जब मुगलों की चलती थी, उन्होंने क्या क्या कर डाला, अपने हमारे हिंदुत्व के बारे में क्या क्या कहते हैं, और छोटी से शब्द के बारे में लोग बुरा मान जाते हैं और इतनी बड़ी टिप्पणी उठाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं, नाम बदलने पे बात हो रही है आज। नाम बदलने की बात है तो नाम कुछ ये गलत नहीं हो जा रहा है। जो पहले की चीजें थी उसी को दोबारा लाया जा रहा है और कुछ गलत नहीं हो रहा है। आप जरा ऐसे मिजाज इंडिया के शो में, हमारे पास टाइम है। सबसे पहले सबसे जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि एजुकेट, हमारा इंडिया एजुकेट नहीं होगा अगर इसमें एजुकेशन नहीं होगी, हेल्थ कंडीशंस बेटर नहीं होगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट औरतों की कंडीशंस बेटर नहीं होगी, रेप होते रहेंगे, उसको इग्नोर किया जाएगा। हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना तो महिलाओं की सुरक्षा पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए और इंडिया हमारा कैसे शिक्षित होगा इस पे बात होनी चाहिए। कवि साहब को बीच में ले आते, फिर आऊंगे आपके पास। जी सर, आप कैसे देख रहे हैं? आपकी कविता का नाम तो नहीं बदला किसी ने कभी? नहीं, कविता हमारी तो दूसरे के पास चली गई है। अब हमारा कविता लो, इनकी कविता कहीं और चली गई। आप कह रही नाम बदला तो वो तो दूसरे के पास चली गई, अब सरनेम भी चेंज हो गया उसका। देखिए, कवि साहब का दिल का दर्द बोल रहा है। हाँ, दर्द तो बहुत है। कैसे देख रहे हैं आप? मैं देखिए, आज टॉपिक जो है ना कि नाम बदलने का, तो अगर हम कोई राजतंत्र में नहीं रह रहे हैं, हम रह रहे हैं लोकतंत्र में, तो जो गुलामी के प्रतीक हैं अगर वो बदले जा रहे हैं तो सरकार सही कर रही है। और उसको मैं 4 लाइनों में सुनाना चाहूंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। कि कुछ उन्होंने लूटा, कुछ हमने लुटा दिया, जो बाकी थी गुलामी आज उसको भी हटा दिया। कल जो बनाया गया है तो जो गुलामी का प्रतीक था, जो छोटे छोटे हैं, यही तो हमारे देश के लिए एटलीस्ट क्या है कि हमें अपनी पहचान भी तो मिलनी चाहिए ना। तो कुछ उन्होंने लूटा, कुछ हमने लुटा दिया, जो बाकी थी गुलामी आज उसको भी हटा दिया। अब तो निभाना ईमान से अपने कर्म को। जब आप कर्तव्य पथ पे चलेंगे तो आपको फील होगा कि हमारा भी कुछ कर्तव्य है इस देश के खिलाफ, देश के लिए, सॉरी। तो कुछ उन्होंने लूटा, कुछ हमने लुटा दिया, जो बाकी थी गुलामी आज उसको भी हटा दिया। अब निभाना ईमान से अपने कर्म को। आज इस लोकतंत्र ने अब आप देशवासियों के लिए कर्तव्य पथ बना दिया। गुलामी की जंजीर से निजात दिला रहे हैं, उनका ये कहना है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है। भारत की मुख्य विचारधारा में जो आधार प्राथमिकताएं होनी चाहिए, कुछ लोग एजेंडा लेके खड़े हो जाते हैं, आ जाते हैं, अपनी अपनी सोच है उनकी। व्यापार की बात हो, नौकरी की बात हो, महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो, काले धन की बात हो। आज देखिए, गैस सिलेंडर 400 से 1100, अपना एजेंडा है, चलाने दीजिए। लोगों को जब पता चलेगा घर का खाना नहीं मिलेगा, यहाँ आके तो कुछ देर के लिए टीवी पे चमकने के लिए रोज बोलते हैं। हम 40 साल से देख रहे हैं राजनीति में क्या है, कैसे है।
एक एजेंडा है जो करने दीजिए, नाम बदलिए, सारी चीज़ों को बदलिए, कोई ऐतराज़ नहीं है, आपकी सरकार है और भी बदल लीजिए, इसमें कोई नहीं है। लेकिन इस भारत की बेरोजगारी की दर देखिए, इस भारत की मुद्रास्फीति देख लीजिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में देख लीजिए हम कहाँ पहुँच गए। और जो कुछ लोग बैठकर ये सोचते हैं कि इस भारत में नाम बदलने से, सड़कों के नाम बदलने से, इमारतों के नाम बदलने से भारत की आबादी बढ़ जाएगी, तो भारत की जो व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है, जो हम देश का स्वरूप सोच रहे हैं, वो बातें में झूठ बोलने से आज़ादी नहीं मिला करती थी। आज़ादी लड़ने से मिली थी, आज़ादी कुर्बानी से मिली थी। अब आप चलाइए जैसा भारत चला रहे हैं। 70 साल हम लोग बहुत काम कर लिए, बहुत देखा, 8 साल में ही आपने देश पलट दिया, और पलट दीजिए, देखते रहेंगे हम लोग, लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। जनता का रिएक्शन ले आते हुए जी आपके पास जी। मैडम, इस देश को नहीं, कांग्रेस को पलट दिया मोदी जी ने, आते ही सारे चुनाव हरवा दिए। कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। अब ये 2 ही स्टेट में बची है पूर्ण बहुमत से, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इसमें भी नाम बदल के कांग्रेस मुक्त भारत होगा। कांग्रेस मुक्त भारत। अब इस देश में पार्टी रहेगी नहीं, क्योंकि युवाओं का सम्मान नहीं करते। ये अभी भी सचिन पायलट जैसे युवा पे भरोसा नहीं करते। मैडम, सचिन पायलट को आज अध्यक्ष बना देना तो ये कांग्रेस रिवाइव कर ले, अदरवाइज खत्म। राहुल गांधी, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ना इनकी, उसका नाम बदल करना सिर्फ ये है कि कांग्रेस जो बची है ना उसको बचाओ पार्टी करना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए भारत जोड़ो जी तो नाम बदले, कांग्रेस भी नाम बदले। यात्रा का नेतृत्व वो लोग कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं कभी JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, वहाँ उस ग्रुप में आगे मतलब बीच में बैठने वाले वहाँ वो उसको लीड कर रहे हैं। ये भारत जोड़ेंगे। एक सेकंड। हाँ, क्या मैं इन 2 नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ। पहले तो तभी मैंने कहा था कि ये सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लेते हैं, स्वर्गीय सुभाष चंद्र बोस का। जब उन्होंने आजाद हिंद फौज खड़ी करी थी तो वो कौन सी ऐसी संस्था थी जो उसके खिलाफ खड़ी थी? ये दोनों बताएं। एक संस्था ऐसी थी जो उनके खिलाफ खड़ी थी देश में, वो कौन गद्दार संस्था थी? मैडम, क्या कांग्रेस का चुनाव जीतने के बाद भी अध्यक्ष के करने के बाद उसको मान्यता क्यों नहीं माना उन्होंने? वो कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने कई बार इस बारे में बताया। बाद में 70 साल के बाद भी सुभाष जी का वो उनको जो उनका आदर सम्मान मिलना चाहिए था ना, वो नहीं दे पाई कांग्रेस। आज उनका नाम लेंगे। ठीक है। हाँ, ये जो भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं, नाम बदलने की सियासत, जो नाम बदले जा रहा है जगह, उसे कैसे देखें? उसको तो ऐसा देखा जाए कि जो अंग्रेजों का वो रहा है ना, जैसे किंग्स वे, उसको बदल के अरे कर्तव्य पथ कर दिया, तो उसमें क्या दिक्कत है इन लोगों को? इनसे आप ये पूछो कि एओ ह्यूम कौन था? अगर ये कांग्रेसी है तो इनसे पूछो वो कौन था और उसने कांग्रेस पार्टी क्यों खत्म की। और दूसरा, फिरोज खान कौन था? इनसे पूछो उसका नाम क्यों नहीं लिया जाता। नाम जो भी नाम रख रहा बदल रहा है, बढ़िया हो रहा है और अच्छी बात है। और जो भी मोदी जी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, देश में बढ़िया हो रहा है। हमारे आज तक राम मंदिर का भी निर्माण उन्होंने नहीं करवाया। और अगर नाम बदल भी रहा तो क्या दिक्कत? मैं एक ही शब्द कहना होगा संगीत के माध्यम से कि हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ठीक है। दरअसल उनका ये कहना है कि अगर नाम बदल भी रहे हैं तो फिर कांग्रेस को दिक्कत क्या है? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम बदलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये कहते हैं रोजगार दीजिए, व्यापार दीजिए, यहाँ की महंगाई घटाइए। जो छाछ पे, दूध पे, मट्ठा पे, पनीर पे, ये यहाँ कह नहीं रहे हैं लोग। जब घर जाते हैं इन्हें कुछ पता नहीं है, ये यहाँ कहते हैं। अब इनके घर के अगर आप डिस्कशन कर लें, वहाँ जाके देख लें, तो ये टीवी पे चेहरा दिखाने के लिए कुछ भी बोल देंगे, लेकिन जो हालात है वो पूरे देश को पता है। क्या अगर ये सब कुछ कर देंगे तो सियासत खत्म हो जाएगी? वही कह रहे हैं महंगाई कम कर दीजिए, GST हटा दीजिए, उसके बाद बेशक आप नाम बदल लीजिए। देखिए, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं यूक्रेन युद्ध के कारण, एनर्जी चेन, सप्लाई चेन, फूड चेन की रुकावटों के कारण, कि मोदी जी की जगह अगर राहुल गांधी भी होते तो उससे भी बदतर स्थिति होती। और एक मैं बात कहना चाहूंगा कि बड़े बड़े जो राष्ट्र हैं, यूरोप के जो राष्ट्र हैं और अमेरिका, वहाँ पे भी बहुत गरीबी का दौर चल पड़ा है। इन्फ्लेशन, महंगाई और ये सारी चीजें बढ़ी हुई हैं। पर ये पैंडेमिक का हमें श्राप है।
जिससे उभरने के लिए मोदी जी संघर्ष कर रहे हैं। और इंडिया की इकोनॉमी 5वें स्थान पर आ गई है। आपने 140 करोड़ की तुलना आप 30 करोड़ से करेंगे तो 30 करोड़ की आबादी वाला अमेरिका, 20 करोड़ की आबादी वाला यूके, 10 करोड़ की आबादी वाले और कंट्री, यहाँ 140 करोड़, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। रोके क्यों पॉपुलेशन को, कांग्रेस रोका क्यों पॉपुलेशन को? उसकी जिम्मेदार आप है। एक्शन लगवाया, ये ऐसी बात कर रहे हैं। 2.5 मट्ठे पे जितनी भी GST लगाओ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम मोदी जी के साथ है। एक मिनट, एक कवि जी का एक रिएक्शन ले आऊं। कवि जी का क्या जी? बहुत गर्म हो गया है, तो गर्मा गर्म कविता भी हो जाए इसी मिजाज पे। बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि देखो माहौल गर्म है। कल सिसोदिया जी, हमें दिल्ली में हम लोग हैं और यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, कल सिसोदिया जी आ गए तो मैंने, भैया क्यों परेशान हो? तो बोले यार वो शराब के पीछे पड़ गए हैं शराब को लेके। तो मैंने कहा मोदी जी नाम चेंज कर रहे हैं तो आप भी कर दो। बोले कैसे? किसका कर दो, शराब नीति का कि मनीष सिसोदिया का? नहीं, मनीष सिसोदिया का तो ठीक चल रहा है, शराब के चक्कर में। तो वो कैसे नाम चेंज करना है कि सामान ज्यादा हो तो थैला उठा लो, सामान ज्यादा हो तो थैला उठा लो। हाँ, सामान ज्यादा हो तो थैला उठा लो, बीवी से डर हो तो नाम भोला रख लो। मुझे लगा ये ना कहते कि पड़ोसी की उठा लो। सामान ज्यादा हो तो झोला रख लो, बीवी से डर हो तो नाम भोला रख लो। और सिसोदिया जी कहाँ पर पड़े हो बोतल के चक्कर में, शराब का नाम बदल के कोको कोला रख लो। बोला देखिए, अच्छा हाँ। देखिए, कल से आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति ने भी सुना है कि दास्ता के प्रतीक को हटा के आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना वहां पे हुई है, राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ, जहां पे हम लोग जितने भी MLA हो, MP हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, उनको पता चलेगा आप यहाँ पे राजशाही में नहीं है, आप लोकतंत्र में हैं। आपको अपना कर्तव्य पूरा करना है और आप उसी पाथ पे चल रहे हैं। जब आप ऑफिस जाओगे तो आप किसी पे डिक्टेटरशिप करने नहीं जाओगे, बल्कि सेवा करने जाना है। आप जवाबदेही हो जनता के लिए, जिस पथ पे आप चल रहे हो वो कर्तव्य आपको निभाना है। लेकिन जो लोग अपनी पार्टी में आज भी 75 साल के बाद राजशाही रखते हैं, एक परिवार की दास्ता रखते हैं, वो आज भी दास्ता की निशानियों को हटने नहीं देना चाहते। जब हटती हैं तो उनको दर्द होता है कि सुभाष चंद्र बोस को सम्मान क्यों मिला। उनको दर्द होता है जब मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देते हैं। उनको दर्द होता है जब हमारा सांस्कृतिक उत्थान होता है, जब बाबा का मंदिर भव्य बनता है। उनको दर्द होता है जहां भी हमारा सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान होता है। आज सेनाओं को सम्मान देने के लिए अपना वार मेमोरियल बनाया गया, आज अपने पुलिस बल को सम्मान देने के लिए उनके लिए मेमोरियल बनाया गया। सब संस्थाएं जो अपना कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, महान योगदान दिया है, आज उनको सम्मान देने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस उसकी प्रशंसा नहीं कर सकती क्योंकि वो आज भी राजशाही के डंक से पीड़ित है और उसी की पीड़ा में वो दुखी है। और कांग्रेस का रिएक्शन लेंगे, जनता का एक रिएक्शन ले आते हैं। हाँ, मैम, नाम बदलना गवर्नेंस एक निरंतर प्रक्रिया है। नाम पहले भी बदले गए, आगे बदले जाएंगे। मेन बात ये नहीं है, और नाम बदलना पे किसी को आपत्ति नहीं है। कांग्रेस ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की इस बारे में, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की पार्टी कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस जी की पार्टी कांग्रेस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पार्टी कांग्रेस, उसके बारे में ये अनर्गल बातें होती हैं। इस देश में एक फोर्स है जो कांग्रेस को बदनाम करती है। वो चाहते हैं कि इस लोकतंत्र में कांग्रेस का कोई नाम ना हो। वो कांग्रेस के इतिहास को बदल देना चाहते हैं। जो कांग्रेस का क्रिटिसिज्म करते हैं, करिए क्रिटिसिज्म, कांग्रेस ऑलवेज वेलकम द क्रिटिसिज्म, ओके, फॉर इट्स ऑन पार्टी, फॉर द ऑन पार्टी। बट क्या होना चाहिए, वो तथ्य पर आधारित होना चाहिए। जहाँ पे हम खड़े हैं, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सौंदर्यीकरण का काम जो देख रहे हैं, जिस सरकार में हुआ है, इसरो की स्थापना, स्पेस सेंटर बनाया गया, बाबा कांग्रेस से बनाया, ICP सेंटर बनाया गया, IITs बनाए गए, IIM बनाए गए, और ऐसा भ्रमित किया जाता है जैसे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज भी बहुत सारे नाम हैं जो अंग्रेजों के नाम पे हो सकते हैं, मुगलों के नाम पे हो सकते हैं। आप एक लिस्ट बना लीजिए ना, बदल दीजिए, कौन मना कर रहा है? एक रिएक्शन, क्या वाकई में भ्रमित किया जा रहा है? मिथ है कि रियलिटी है कि कांग्रेस से कुछ नहीं किया जा रहा है? आज आप भी देख सकते हैं हर जगह, ठीक है, कि कुछ भी भ्रमित नहीं किया जा रहा है। और ये भी देखना चाहिए, आज काशी से लेके काशी, प्रयागराज, हर जगह, और कांग्रेस इतनी ही अच्छी थी तो क्यों नहीं इस बार सरकार लाई? मैं यही बोलना चाहूंगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हर घर में देखो तो भगवा लहराएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार कर रही है। आप काशी नगरी में जाइए। हमारे इस
हमारा शो मिजाज इंडिया के में आज कवि साहब के साथ साथ भाई एक सिंगर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। आदरणीय मोदी जी ने जैसे ही सत्ता संभाली, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो देने का काम किया। हमारी सेनाओं के लिए अपना वार मेमोरियल होना चाहिए था, वो बनाने का काम किया। अपना सेंट्रल दिल्ली में जो दास्ता का प्रतीक वर्षों से 75 साल तक बना हुआ था, उसको हटा के सुभाष चंद्र जी को स्थापित करने का काम। जल्दी जल्दी अपना एक लास्ट बस रिएक्शन, क्या बस आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, बस एक लास्ट रिएक्शन देना, क्या नाम बदलने की सियासत अच्छी है, हाँ या ना? मुझे लगता है कि नाम बदलने की सियासत नहीं है, ये एक ग्रोथ का प्रोसेस है, एक निर्माण का प्रोसेस है। ठीक है, एक रिएक्शन जल्दी। सरकार में वो हल्फनामा कोर्ट में देते हैं कि इससे हम नहीं कुछ कर सकते, इस पे हम नहीं बोलेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा है। ये जो कर्तव्य वाला सिस्टम मेरे को जो लग रहा है, ये सिर्फ एक झुंझुना है बच्चों का। जैसे बच्चों को झुंझुना दे के शांत किया जाता है, असली कर्तव्य वो था जो 2014 में प्लीज 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 देखो मेरी बात को सुनिए। 2014 से जो हमने कर्तव्य दिया था मोदी जी को, यहाँ बाहर से काला धन लाने का या और उसकी बेरोजगारी दूर करने का, उसमें कोई कर्तव्य नहीं होता है। ये तो सिर्फ झुंझुना पकड़ा रहे हैं और लोगों को सिर्फ झुंझुना से काम करा रहे हैं और कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, माफी चाहूंगी सर, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आने के लिए, हमारे शो में हिस्सा बनने के लिए, और साथ ही साथ आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जनता का भी। तो दरअसल आज हमने जनता का मिजाज जानने की कोशिश की थी अपने खास कार्यक्रम मिजाज इंडिया के में कि आखिर नाम बदलने की राजनीति जो है वो कितनी कारगर है, क्या नाम बदलने पर ही सिर्फ विचार होना चाहिए या फिर बाकी और जो मुद्दे हैं उन पर भी विचार होना चाहिए। तो मिला जुला सर हमें यहाँ पर लोगों का देखने को मिला। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में भी इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ, न्यूज इंडिया।